संस्कारों के साथ आगे का पथ प्रशस्त होगा। दीपक हमारे अंतःचक्षुओं का प्रतिबिंब भी है, जो सतत हमें प्रेरणा प्रदान करती है, हमारी अंतरात्मा के साथ सीधा संपर्क एवं साम्य स्थापित करने की अनुभूति प्रदान करती है। दीपक प्रकाश का द्योतक है, तो प्रकाश ज्ञान का। आज का यह दिन अत्यंत शुभ है और बिहार की प्रगति की रफ्तार को और तेज करेगा। लगातार करतल ध्वनि की अपेक्षा आप तमाम लोगों से तालियों की गड़गड़ाहट से आज ये मैदान गूंज जाना चाहिए, क्योंकि आज बिहार को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। मंचासीन अतिथियों से अनुरोध, आप पुनः अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। और अब आग्रह करते हैं माननीय पथ निर्माण मंत्री बिहार सरकार श्री नितिन नवीन जी से कि वो हमारे समक्ष आएं और इस सभा को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, का दिन बिहार वासियों के लिए, खास करके पटना और हाजीपुर के तमाम लोगों के लिए बहुत ही शुभ दिन है। और इस शुभ दिन को जिनके कर कमलों के द्वारा आज हम इस महात्मा गांधी सेतु ब्रिज के दोनों लेन का उद्घाटन होने जा रहा है। साथ ही साथ हमारे कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन, आज 13,000 से करोड़ से ऊपर की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन होने जा रहा है। इस अवसर पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने बिहार को केवल दिशा ही नहीं दी, बिहार को एक विकास के मॉडल के रूप में विकसित किया है, हम ऐसे अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का विशेष तौर पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच में वैसी शख्सियत उपस्थित है जिन्होंने देश को सड़क और प्रक्षेत्र में, और हम कह सकते हैं कि भारत के सड़कों को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाने वाले अपने यशस्वी केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने राष्ट्रमार्ग को और केंद्रीय सड़क परिवहन को, मुख्यमंत्री महोदय, आपके कुशल नेतृत्व नए नए क्षेत्र को, नए नए आयाम को जोड़ा है, ऐसे अपने माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक बार दोनों के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से पटना और बिहार की जनता को तरफ से उनका अभिनंदन करें, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अपने नितिन गडकरी जी का। आज इस विशेष अवसर पर उपस्थित हैं भारत सरकार के माननीय मंत्री पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, जिन्होंने हर समय छोटी छोटी योजनाओं को भी आगे करने का कैसे काम हो सकता है और इनोवेशन को उन्होंने हमेशा एक नया मॉडल माना है। वैसे अपने माननीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी उपस्थित हैं, हमारे वरिष्ठ नेता और बिहार को लगातार राजनीति में नई दिशा देने वाले। वैसे अपने केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी उपस्थित हैं, हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, जिन्होंने लगातार बिहार के संगठन के साथ साथ बिहार को कई नई ऊंचाइयां दी हैं। वैसे अपने केंद्रीय मंत्री गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, मेरे अभिभावक, और बिहार में लगातार कई क्षेत्रों में नई आयाम को जोड़ने वाले अपने केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री रेणु देवी जी, हमारे बीच में उपस्थित मंच पे माननीय ललन सिंह जी, माननीय अपने संजय जायसवाल जी, माननीय मंत्री प्रकाश चौधरी जी, माननीय मंत्री सहवाल हुसैन जी, अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय रविशंकर प्रसाद जी, माननीय मंत्री बिहार को जो सड़क के क्षेत्र में नई दिशा दिया, वैसे अपने माननीय मंत्री नंदकिशोर यादव जी, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनोज पांडे जी, बिहार के माननीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी सहित अपने माननीय मंत्रीगण रामप्रीत पासवान जी, माननीय सांसदगण, सभी लोगों का मैं तहे दिल से आज इस विशेष अवसर पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने सभी माननीय सांसद, विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, साथ ही साथ इस महती सभा में उपस्थित अपने तमाम जनता को भी मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बड़ी गौरव की बात है कि आज का दिन, जिस अवसर को हम लोग यहाँ पर महसूस करने आए हैं, जो बिहार लगातार सड़क के क्षेत्र में प्रगति कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो उसको लगातार हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा था। माननीय नितिन गडकरी जी ने इस दिशा में लगातार पहल किया
और बिहार को लगातार कोई नए तोहफे दिए। लोग को लगता था यह कीमती है, लेकिन आज बिहार के क्षेत्र में करीब 1,25,000 करोड़ की योजनाओं का काम चल रहा है। इससे अधिक की नया योजनाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से गंगा के क्षेत्र में कई ब्रिजों का काम शुरुआत कराया और केंद्र सरकार ने भी उसका सहयोग किया, और आज उसी के रूप में महात्मा गांधी सेतु का यह ब्रिज जो सबसे पुराना और ऐतिहासिक ब्रिज था, उसको पूरा सुपर स्टील स्ट्रक्चर के रूप में नया स्थापित किया गया। ये अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हम माननीय नितिन गडकरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का इस विशेष ब्रिज के लिए, इस विशेष ब्रिज को जो नया आपने सौगात दिया है, इसके लिए तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हैं। आपने बिहार को लगातार सड़क के क्षेत्र में जो दिशा दी, आपकी कल्पना थी कि हम 5 घंटे में कैसे बिहार के किसी कोने से पटना पहुंच सके, उसमें यह ब्रिज मील का पत्थर साबित होने वाला है। माननीय नितिन गडकरी जी, आपने लगातार ब्रिज के क्षेत्र में पटना में खाली गंगा नदी पे आधा दर्जन ब्रिज आप देने जा रहे हैं। जेपी सेतु को आपने घोषणा किया है, शेरपुर दिगवारा की आपने घोषणा की है, और जो महात्मा गांधी सेतु बनकर तैयार है, इसके पैरेलल एक 4 लेन ब्रिज आप और बना रहे हैं। हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बिहार को जिस प्रकार से गरीब राज्य था, उसने विकास के मॉडल को बनाया, सड़क के क्षेत्र में नई दिशा दी। माननीय नीतीश कुमार जी और नंदकिशोर यादव जी ने जो सड़क को आयाम दिया था, उसको आपने एक मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। मैं इसके लिए बिहार में आप कई एक्सप्रेसवे देने जा रहे हैं। आपने करीब 4 एक्सप्रेसवे की नीति बनाई है। अभी तक आपने गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, आप हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेसवे की कल्पना को भी आप जीवित कर रहे हैं। साथ ही साथ बनारस कलकत्ता एक्सप्रेसवे और ऐसे कई आमद दरभंगा एक्सप्रेसवे भी आपके द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। तो ऐसी कई सड़क के क्षेत्र में योजनाएं आ रही हैं, जिसका लाभ बिहार की जनता को मिलने जा रहा है। और जैसा आप मानते हैं, जिस राज्य में सड़क का प्रक्षेत्र बढ़ता है, उसी के साथ उस सड़क राज्य का विकास भी बढ़ता है। और आपकी ये सोच रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नितिन गडकरी जी की जो सोच रही है, आज बिहार विकास के लिए नया आयाम लिख रहा है। मैं आपके द्वारा लगातार कई योजनाओं का तोहफा दिया जाता है, लेकिन हम लोगों ने लास्ट टाइम भी आपसे मिले थे और हम लोगों ने चर्चा किया था कि अनीसाबाद से लेकर कच्ची दरगाह के बीच में एलिवेटेड के लिए, क्योंकि पुराना जो हमारा NH है वो अब जाम की स्थिति में आ रहा है, और आपने लगातार कई एलिवेटेड की आज भी आप शिलान्यास करने जा रहे हैं। बेगूसराय का एलिवेटेड, गोपालगंज का एलिवेटेड, साथ साथ आप भागलपुर को नया रिंग रोड देने जा रहे हैं। प्रेजेंट अलाइनमेंट पे भी आपने कई 1,000 करोड़ की योजनाएं दी हैं। तो ऐसी कई अनगिनत योजना का लाभ आप देने जा रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से बिहार की जनता की तरफ से माननीय नितिन गडकरी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में बिहार सरकार लगातार पथ के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ेगा। और आपने जो दिशा दी थी, जो आपने सोच कहा था कि हम ब्रिज के लिए भी मेंटेनेंस पॉलिसी लाए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, और बहुत ही यथाशीघ्र ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बिहार अपना लेके आएगा, और निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन हमको मिलेगा तो हम बेहतर रूप से इसको लागू कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। चूंकि समय की थोड़ी सी कमी है, आप तमाम माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करती हूं कि अपनी बात को संक्षेप में इस आम सभा में रखें। अब मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्रीमती रेणु देवी जी से कि वो हमारे समक्ष आएं और 2 शब्द कहें। तालियों से उनका स्वागत करें। आज के गांधी सेतु के पूर्वी फ्लैग के लोकार्पण के अवसर पर मंच में विराजमान हम सभी के अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री एवं सड़क परिवहन एवं उच्च पथ हम सभी के अभिभावक नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री भाई गिरिराज सिंह जी, बड़े भैया गिरिराज सिंह जी, माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री बड़े भाई अश्वनी कुमार चौबे जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भाई नित्यानंद राय जी, भाई उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी, माननीय पथ निर्माण मंत्री भाई नितिन नवीन जी, माननीय सांसद रविशंकर प्रसाद जी, माननीय सांसद ललन सिंह जी,
माननीय सांसद श्रीमती बीना सिंह जी, माननीय सांसद गोपाल भाई ठाकुर जी और मंच में विराजमान हमारे सभी मंत्रीगण और माननीय सांसद भाई हमारे और बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, तमाम मंचासीन हमारे बैठे हुए सभी भाईगण, सभी अधिकारीगण और सभी तमाम मीडिया और प्रेस के बंधुगण और तमाम हमारे भाइयों, सबसे पहले मैं तो आपके तरफ से हम अपने नितिन गडकरी भाई को और माननीय मुख्यमंत्री जी सबको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यातायात को सुगम बनाने के लिए सड़क और पुलों का जाल बनाया जा चुका है और बनाया जा भी रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना द्वारा राज्य में जहाँ कहीं भी सड़कों और पुलों की आवश्यकता थी वहाँ पुल बनाया गया और बनाया जा रहा है। गंगा सहित अन्य प्रमुख नदियों पर भी पुल बनाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो नेतृत्व में देश इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का नया कीर्तिमान खड़ा किया जा रहा है। 2014 से अगर हम देखें तो पहले जहां देश में प्रतिदिन 12 किलोमीटर उच्च पथ का निर्माण हो रहा था, वहां आज प्रतिदिन 29 किलोमीटर उच्च पथ का निर्माण हो रहा है। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत अगर हम देखें तो पिछले 8 साल में 3,27,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। आज के कार्यक्रम में 13,585 करोड़ की लागत से 15 राष्ट्रीय मार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है। मई 1982 में जब गांधी सेतु जनता के लिए खोला गया था तब उम्मीद थी कि अगले 100 साल तक यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करेगा, लेकिन बहुत सारी कमियां के कारण बनने के कुछ दिन बाद ही पुल क्षतिग्रस्त होना प्रारंभ हो गया। इससे आप लोग पूर्व परिचित हैं। इसके जीर्णोद्धार के लिए केंद्र सरकार की मदद से हमें जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई और पुराने के खंबे के नींव की दुरुस्त कर रखने के लिए गांधी सेतु में सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर ही स्टील फ्रेम के ढांचे में बदला गया है। खास बात यह है कि सुपर स्ट्रक्चर बदलने के क्रम में पुल का कभी भी ट्रैफिक भी के लिए पूरी तरह बंद नहीं किया गया। पुल के नवनिर्मित पश्चिम फ्लैग को 31 जुलाई 20 को यातायात के लिए खोला गया था और पूर्वी फ्लैग का आज यातायात के लिए खोला जा रहा है। मैं अपने दोनों फ्लैग को खुलने के बाद में जनजीवन जो है बड़े मालवाहक वाहनों को उत्तर बिहार से पटना और पटना से उत्तर बिहार जाना आसान होगा। दूघा सोनपुर जयप्रकाश सेतु से माल लदे मालवाहकों आना जाना प्रबंधित है, लेकिन गांधी सेतु के दोनों फ्लैग चालू होने से कम समय में कम खर्च के में यात्री सामान दोनों यातायात सुगम हो जाएगा। इसलिए मैं अपने माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और उच्च पथ निर्माण मंत्री को मैं हृदय से बहुत ही धन्यवाद देती हूँ, लेकिन मैं अपने भाई से एक आग्रह करना चाहती हूँ कि भाई आप हमेशा बड़े भाई आप एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं। इथेनॉल में तो हमारे बिहार को बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपसे मेरा विनम्र प्रार्थना है कि हमारे यहाँ भी मोटर व्हीकल और कुछ कार की फैक्ट्रियाँ लगवाने का अगर कृपा करेंगे। और इन्हीं सब बातों को कहते हुए मैं बड़े भाई नितिन गडकरी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार। और अब उद्बोधन हेतु मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तारकिशोर प्रसाद जी से कि वो आगे आएं और सभा को संबोधित करें। आज के वैशाली की इस ऐतिहासिक धरती के प्रांगण में आज इस महती सभा के अवसर पर उपस्थित भारत सरकार के सम्माननीय परिवहन मंत्री और जिन्होंने पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश को दिशा दी, ऐसे सम्माननीय श्री नितिन गडकरी जी,
बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने 2005 से बिहार के विकास के कैनवास में इन्होंने नई इबारत लिखने का काम किया। और इस अवसर पर उपस्थित भारत सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सभी सम्माननीय सांसदगण, सभी सम्माननीय बिहार सरकार के मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और पतित पावनी गंगा के किनारे आज वैशाली की इस धरती पर उपस्थित देवियों और सज्जनों, मीडिया के मित्रों, आज हम आजादी के 75वें वर्ष के पावन अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस स्वर्णिम भारत का संदेश दिया है कि आने वाले वर्षों में, आने वाले 25 वर्षों में भारत स्वर्णिम भारत के रूप में पूरे वैश्विक स्तर पर यशस्वी होगा। और उसके लिए जो लगातार भारत सरकार के द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो परियोजनाएं चल रही है, आने वाले समय में भारत जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एक ऊंचाई को प्राप्त करेगा। बिहार के लिए यह गौरव की बात है कि बिहार नदियों का राज्य है। पतित पावनी गंगा से लेकर कोसी, बागमती, महानंदा, ऐसे कितने पतित पावनी नदियां इस होकर बहती है। और सभी नदियों पर पुलों का निर्माण और किसी भी देश और राज्य के विकास के लिए सड़कों का उसी प्रकार से महत्व होता है जिस प्रकार से पूरे शरीर में धमनी के द्वारा रक्त के संचार के माध्यम से शरीर की जीवंतता बनी रहती है। उसी प्रकार से माननीय गडकरी जी ने पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाकर और नदियों पर पुलों का निर्माण करके आने वाले दिनों में यशस्वी भारत के निर्माण की ओर जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, उसमें बिहार भी अछूता नहीं है। बिहार की इस पावन धरती पर, बुद्ध की इस कर्मभूमि पर, महावीर की जन्मस्थली पर, सम्राट अशोक के इस धरती पर जहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पैदा किया, मैं आपका अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से एवं पूरे बिहार के लोगों की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार। और अब आग्रह करते हैं श्री नित्यानंद राय जी से कि वो हमारे समक्ष आए, माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, और बहुत संक्षेप में अपना मंतव्य हम सब के समक्ष रखें। आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, जो विकास पुरुष के नाम से, सुशासन पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने न्याय के साथ बिहार में विकास की सिर्फ गति ही नहीं लाई है, विकास को स्थापित भी किए हैं, वैसे आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय नितिन गडकरी जी, जिनके सानिध्य में हम लोग को काम करने का मौका मिला है। और जब कभी बिहार के लोग जाते हैं तो नहीं कहते हैं। बिहार की सारी परियोजनाओं जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से यहाँ फलीभूत हो रही है, उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय नितिन गडकरी जी को, पथ निर्माण मंत्री भारत सरकार को हृदय से बिहार वासियों की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं। इस मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज जी, माननीय पशुपति पारस जी, माननीय अश्विनी चौबे जी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, यहाँ के सांसद
आदरणीय पशुपति पारस जी और जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, पथ निर्माण विभाग के मंत्री, जिनके देख रेख में यह कार्यक्रम हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री जी के स्वागत में मानवर नितिन नवीन जी, उपस्थित सभी बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय दो उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं दो बात कहकर या बोलकर आप लोगों के साथ बोलकर और अपनी वाणी को समाप्त करेंगे। इस मंच पर जीतने माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर माननीय केंद्रीय पथ निर्माण से लेकर जितने लोग हैं, उनके सम्मान में और सादर में गंगा और गंडक के बीच में उपस्थित इस कार्यक्रम में जो आए हैं, हृदय से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हम चाहेंगे कि एक बार खड़े होकर अपने सभी माननीय के स्वागत में आप जोरदार ताली बनाकर बजाकर हम सब इनका स्वागत करें और इनके भाषण को सुने। बहुत बहुत आभार अपने नेताओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने ऐसा काम किया है, बहुत ही तीव्र गति से महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन के पुनरुद्धार करके आज उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार। और अब आग्रह करते हैं श्री अश्विनी कुमार चौबे जी से, सादर अनुरोध है कि वो आगे आए और आज की सभा को संबोधित करें। भारत माता के, भारत माता के वंदे। आज मां गंगा की गोद में वैशाली के इस प्रांगण में मैं समस्त बिहार वासियों की ओर से आदरणीय भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और जिन्होंने देश के अंदर एक कीर्तिमान उपस्थापित किया है, दुनिया में जिसको लेकर के भारत को आज जाना जा रहा है, ऐसे कर्मवीर, ऐसे यशस्वी हमारे मंत्री के रूप में आदरणीय नितिन गडकरी जी, जिनके मार्गदर्शन में हिंदुस्तान के और तमाम जगहों पर सड़कों का एनएच का जाल बिछड़ा है। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ समस्त मंच को प्रणाम करता हूँ। क्षमा करेंगे, समय का अभाव है, इसलिए नाम नहीं ले पा रहा हूँ सबका। और आप सबको यहाँ सामने खड़े हुए सभी हमारे यहाँ के नागरिकगण, मीडिया के भाई और बहनों, मुझे लग रहा है कि जहाँ अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, वहां से लेकर के और नेपाल तक जिन्होंने उसको जोड़ने का काम किया, उस सेतु को जोड़ने का काम किया, राम जानकी सेतु जो अयोध्या से बक्सर होते हुए जहां भगवान राम ने कर्मभूमि के रूप में ताड़का का वध किया, जहां का मैं सेवक हूं, और साथ ही गुरु वशिष्ठ की धरती अंग सिंगी ऋषि जहां से भगवान राम का आविर्भाव हुआ, सिंगी ऋषि के उस तप से आज धन्य है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और गडकरी जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से एनएच का जाल राम जानकी सर्किट के रूप में रामायण सर्किट आपने प्रतिस्थापित करके देश को एक गति देने का काम किया है। भारत की संस्कृति और प्रकृति, नेचर और कल्चर दोनों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। 8 साल के इस दौरान जहां भारत की गति
तेज हुई है। जहां दुनिया भारत की ओर देखता था, आज देखना शुरू कर दिया है। भारत पहले दुनिया की ओर देखता था, लेकिन आज दुनिया भारत की ओर देख रहा है। यह हमारी सबसे विशेषता है। मैं आज के इस अवसर पर अपने समस्त नेतृत्व को नमस्कार करते हुए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय हम सब लोगों के नेता भाई गडकरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, अभिनंदन करते हुए सादर नमस्कार करता हूं। आप सबका नमस्कार। सभी मंत्री, सांसद, सभी माननीय केंद्रीय और राज्य क्षमा करेंगे, आप सबको नमस्कार। हमारे प्रदेश अध्यक्ष एनडीए के दोनों ही बैठे हुए, उनका भी मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब सादर अनुरोध करते हैं संबोधन के लिए माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी से कि वो हम सबके समक्ष आएं और अपना मंतव्य रखें। तालियों से उनका स्वागत करें।